दोस्तों रात का समय होता है। एक महिला अपने कमरे से उठकर बिल्कुल नग्न अवस्था में अपने बेटे के कमरे में जाकर लेट जाती है और इस तरह से वो अपने 16 साल के लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध स्थापित करती है। और दोस्तों इसके बावजूद भी क्या होता है दोस्तों, जो नज़ारा उन दोनों के बीच में होता है, माँ बेटे के बीच में, उसका रिकॉर्ड कर लेती है। और दोस्तों किसी तरह से वो वीडियो मार्केट में वायरल हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है जानने के लिए विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि जो हमारा मोटिवेशन है बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला पड़ता है, उसके गांव सागरपुर की है। दोस्तों एक लड़का होता है राजेश और लड़की होती है मोहनी। इन दोनों की नई नई शादी हुई होती है। शादी होने के बाद पहले तो कुछ दिन तक इनके बीच सही चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों जो राजेश होता है मजदूरी टाइप का होता है, मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं मिल पाता है। वो दिन भर मजदूरी करता है और रात को थक हार कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इस तरह से जो उसकी बीवी मोहिनी होती है उसको समय नहीं दे पाता है। और जो मोहिनी होती है वो पहले से ही कैरेक्टर लेस होती है, उसका पहले से ही नाजायज संबंध होते हैं, पहले से ही कई लड़कों के साथ नाजायज संबंध होते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी राजेश को नहीं होती है। दोस्तों फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच बात बात पर झगड़ा होने लगता है और मोहिनी कहती है कि तुम मुझे समय नहीं दे पाते हो और मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं कर पाते हो। इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होने लगता है। इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे 2, 4, 6 साल कट जाते हैं। उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम विकास होता है। दोस्तों फिर इस तरह से उसके बाद उनके बीच इतना मनमुटाव पैदा हो जाता है कि जो उनकी दोनों की पंचायत होती है। पंचायत घर में जाकर वो मोहिनी कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और जब पंचायत ये वजह पूछती है तो वो कहती है, मोहिनी इस बात को खुलकर बताने लगती है कि ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता और इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और इस तरह से राजेश होता है, वो मजदूरी कर रहा होता है। वो साफ कह देता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ये ज़्यादा समय नहीं दे पाता। तो दोनों के बीच फिर तलाक हो जाता है और मोहिनी जो होती है अपने बेटे को लेकर चली जाती है। और इस तरह से दोस्तों मोहिनी अब दूसरी जगह पर रहने लगी थी। मोहिनी का अब दोस्तों क्या होता है, मोहिनी की अब हवस दम पे दम बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, मोहिनी की हवस बढ़ने लगी थी। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो अपने नाजायज संबंध और लोगों से स्थापित करने लगती है, क्योंकि उससे जिस्म की भूख होती, जिस वजह से वो अपने पति राजेश से अलग हुई थी। और उसी भूख को पूरा करने के लिए तरह तरह के मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन उसे राकेश चौहान नाम का एक व्यक्ति मिलता है, एक लड़का मिलता है जो काफ़ी पैसे वाला होता है। उसके साथ इसका प्रेम संबंध जुड़ जाता है और जैसे ही उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने लगता है तो वो फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी हवस को, मोहिनी की हवस इतनी बढ़ गई थी कि राकेश भी उसकी हवस को पूरा नहीं कर पा रहा था। और इस तरह से मोहिनी जो थी वो राकेश से भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। और फिर दोस्तों क्या होता है, मोहिनी जो होती है फिर वहाँ से भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरी जगह चली जाती है। और दोस्तों क्या होता है, उसके पास, मोहिनी के पास कोई अपने बेटे को पालने का कोई चारा नहीं होता, तो वो दूसरे घरों में जाकर साफ सफाई करने लगती है। तो इस तरह से एक दिन उसकी नज़र जो पड़ती है विक्रम चौहान को पड़ती है, वो जो बहुत पैसे वाला होता है, जो शादीशुदा होता है। उस पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वो चाहती है कि क्यों ना हो इस विक्रम चौहान को फांसा जाए और इसके साथ संबंध बनाया जाए और इसके साथ फिर शादी भी की जाए। तो दोस्तों फिर क्या होता है, इस तरह से वो विक्रम के साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है।
मोहिनी का और विक्रम का संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और विक्रम अब मोहिनी पर बहुत खर्चा करने लगा था और इस तरह से वो ऐसी लगती थी जैसे कि वो साफ सफाई वाली नहीं बल्कि उसके घर की रहने वाली उसकी बीवी हो। और इस तरह से वो बहुत सारी शॉपिंग कराता है मोहिनी को और एक बड़ा सा मोबाइल गिफ्ट करता है। और दोस्तों अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटने लगी थी। मोहिनी की ज़िंदगी एक सफल ज़िंदगी कटने लगी थी और उसे सब कुछ मिलने लगा था। तो मोहिनी जो होती है वो विक्रम से कहती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन विक्रम जो होता है वो किसी तरह से उसकी बात पर राजी नहीं होता है और इस तरह से फिर क्या होता है, इन दोनों का जो मनमुटाव हो जाता है। इस तरह से फिर मोहिनी जो होती है वो विक्रम को भी छोड़कर चली जाती है और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वो अपने बेटे के साथ अकेली रहने लगती है। अब उसके बेटे की उम्र, विकास की उम्र लगभग 15-16 साल हो चुकी थी। दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन जो मोहिनी होती है मोबाइल में वीडियो देख रही होती है, उसमें एक वीडियो ऐसी आती है जिसमें लिखा होता है कि एक माँ ने अपने बेटे के साथ संबंध बनाया। इस तरह से मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना हो कि मैं हर जगह नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाती हूँ, क्यों ना हो घर में ही अपने बेटे के साथ संबंध बनाया जाए। इस बात की खबर दूसरों को भी नहीं होगी और उसका काम भी चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से फिर मोहिनी जो होती है अपने बेटे के सामने ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आती है जिससे उसका जिस्म जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और अपने बेटे से कभी कभी वो मालिश कराती है जो बिल्कुल नग्न होकर। और इस तरह से जो 16 साल का उसका बेटा हो चुका होता है, अब उसकी भी जो होती है उत्तेजना होने लगती है और वो भी बहकावे में आ जाता है। फिर इस तरह से दोस्तों क्या होता है, एक रात जो मोहिनी होती है, रात का समय होता है, अंधेरे का समय होता है, मोहिनी नग्न अवस्था में उठकर अपने बेटे के कमरे में जाती है और जाने के बाद अपने बेटे के साथ संबंध स्थापित करती, संबंध बनाती है क्योंकि वो जिस्म की भूखी थी। फिर इस तरह से उसका बेटा भी उससे जो होता है वो संतुष्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होते रहते हैं। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों मोहिनी जो होती है वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, वो एक वीडियो अपने बेटे के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है। और दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है उसका मोबाइल किसी तरह से ख़राब हो जाता है और मार्केट में जैसे ही अपना मोबाइल सही कराने के लिए जाती है तो वो दुकान वाला उससे पासवर्ड मांगता है और वो पासवर्ड बता देती है। फिर इस तरह से क्या होता है दोस्तों, फिर पासवर्ड बताने के बाद वो घर पर आ जाती है। जैसे मोबाइल शॉप वाला उसके मोबाइल की वीडियो को निकाल कर देखता है तो दंग रह जाता है कि वो वीडियो रियल होती है और मोहिनी की अपने बेटे के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोस्तों इस बात की खबर जो होती है उसका पहला पति जो राजेश होता है वो दुकान वाला मोबाइल शॉप वाले को अच्छी तरीके से जानता होता है। वो उसको फ़ोन करके बुला लेता है और ये वीडियो को दिखा देता है। वीडियो दिखाने के बाद राजेश होता है वो झल्ला जाता है, इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि उसकी कमरे पे उसके घर पर जाकर मोहिनी को मारने लगता है, तोड़ने लगता है और अपने बेटे विकास को भी मारता है। लेकिन विकास की कोई गलती नहीं होती। विकास कहता है कि ये सब इसने मुझसे ज़बरदस्ती कराया, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, मोहिनी को वो मार पीट करके अपने बेटे को अपने साथ राजेश ले जाता है और मोहिनी को अपने हाल पर अकेला छोड़ देता है और फिर उसकी FIR जो होता है वो पुलिस थाने में करा देता है। थाने में FIR कराने के बाद वो वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ये सब रिकॉर्ड होता है। पुलिस भी इस मामले के संज्ञान लेती है कि एक अपने नाबालिग लड़के के साथ एक माँ ने संबंध बनाया। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर कोर्ट में उसको मोहिनी को पेश किया जाता है। उसके बाद मोहिनी को सजा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक गांव की जिसका नाम सागरपुर होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।